भारत के उत्तर पूर्व में मणिपुर का लोकतक झील एक रहस्यमयी जादू बिखेरता है। यह सिर्फ पानी नहीं, तैरती जमीन, नाचते हिरण और अनगिनत कहानियों का घर है। यहाँ इंसान, जानवर और पौधे, सबकी जिंदगी इसी झील से जुड़ी है। सूरज की किरणों में पानी सोने सा, रात को चांदनी में चांदी सा लगता है। लोकतक, प्रकृति की कविता, हर कोने में एक नई कहानी। लोकतक झील की खूबसूरती को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सुबह कोहरा पानी से उठता है, जैसे झील ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। सूरज चढ़ता है, पानी नीला हो जाता है, आसमान की परछाई झील में उतर आती है। दूर हरी पहाड़ियां, ताजगी भरी हवा और शांत पानी, सब मिलकर एक तस्वीर सी बन जाते हैं। दोपहर में पानी हीरे की तरह चमकता है, मछुआरे अपनी नावों में दिखते हैं। शाम को लाल, पीले, नारंगी रंग पानी में बिखर जाते हैं, जैसे पानी में आग लग गई हो। रात को तारे झील में टिमटिमाते हैं, लगता है सितारों के बीच आ गए हैं। यहाँ की सुंदरता सिर्फ दृश्यों में नहीं, लोगों की मुस्कुराहट, फूलों की खुशबू और मिट्टी में भी है। ये खूबसूरती आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। लोकतक की हर अदा में एक अलग ही बात है। यह झील सिखाती है कि असली खूबसूरती सादगी में छुपी होती है। हर पल, हर रंग, हर मौसम लोकतक एक नई कहानी कहता है। यह है प्रकृति का एक अनोखा उपहार। लोकतक झील को अनोखा बनाते हैं उसके तैरते द्वीप, फुमड़ी। मिट्टी, घास और पौधों से बनी ये फुमड़ी पानी पर तैरती रहती हैं। लोग इन पर घर बनाकर रहते हैं और मछुआरे इन्हें गोल आकार में काटकर मछली पकड़ते हैं। लेकिन प्रदूषण से फुमड़ीज कमजोर हो रही हैं। इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतक की फुमड़ी, प्रकृति का अनमोल तोहफा। लोकतक झील का सबसे बड़ा रहस्य है केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। यह पार्क एक बड़े फुमड़ी पर बना है, जहां जमीन भी पानी पर तैरती है। लकड़ी के पुलों पर चलते हुए आप प्रकृति के इस अनोखे कलाकार को देख सकते हैं। यहाँ घनी घास, छोटे पौधे और एक वॉच टावर से पूरा दृश्य दिखाई देता है। यह पार्क संघाई हिरण का घर है, एक ऐसा जानवर जो सिर्फ यहीं मिलता है। कभी विलुप्ति के कगार पर था, आज यहां सुरक्षित है। पार्क के पौधे पानी को साफ रखते हैं और यह लोकतक का दिल है। इस पार्क की सुरक्षा झील की जिंदगी है। इंसान और प्रकृति का यह अनोखा मिलन लोकतक को विशेष बनाता है। केइबुल लामजाओ, प्रकृति का तैरता हुआ अद्भुत संग्रह। मणिपुर की शान है संघाई हिरण, डांसिंग डियर। यह हिरण तैरते फुमड़ीज पर चलता है तो लगता है जैसे नाच रहा हो। इसका यह अनोखा अंदाज मणिपुर की पहचान है। संघाई हिरण बहुत शर्मीला है, देख पाना किस्मत की बात है। मणिपुर के लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनकी कहानियों और गीतों में इसका जिक्र है। एक समय था जब यह लगभग विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब सुरक्षा के कारण संख्या बढ़ रही है। फुमड़ीज का पतला होना अब भी खतरा है, इसीलिए लगातार कोशिशों की जरूरत है। संघाई हिरण सिर्फ मणिपुर की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर है। उसका नाच तब तक ही जारी रहेगा जब तक उसका तैरता हुआ घर सुरक्षित है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अनोखा नाच हमेशा जिंदा रहे। संघाई हिरण प्रकृति और इंसान के रिश्ते का प्रतीक। लोकतक झील पर इंसान भी तैरते हैं, लिटरली। हजारों मछुआरे फुमड़ीज पर बने फुमसांग घरों में रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी झील के आसपास घूमती है। सुबह उठना, मछली पकड़ना, रात को झील की गोद में सोना। मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीके, छोटी नावें और सदियों से चली आ रही रीत
यह सब लोकतक की पहचान है। बच्चे भी बचपन से नाव चलाना और झील के साथ जीना सीख जाते हैं। औरतें भी मछली बेचने, जाल बुनने में मदद करती हैं। उनका खाना, त्योहार, कहानियां, सब कुछ झील से जुड़ा है। झील में उगने वाले पौधे जैसे वाटर चेस्टनट और लोटस रूट भी उनकी भोजन का हिस्सा हैं। उनकी जिंदगी साधारण है, लेकिन वह खुश हैं। लेकिन अब झील में बदलाव से उनकी जिंदगी भी बदल रही है। मछलियां कम हो रही हैं, फुमड़ीज कमजोर हो रही हैं, कुछ लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। अगर यह लोग चले गए तो झील अपनी आत्मा खो देगी। इन लोगों की पारंपरिक जानकारी और नई टेक्नोलॉजी मिलकर लोकतक को नई जिंदगी दे सकती है। झील के रक्षक यही लोग हैं। इन्हें साथ लेकर ही लोकतक को बचाया जा सकता है। लोकतक की जिंदगी यहां के लोगों की जिंदगी है। लोकतक झील कहानियों का खजाना है। बुजुर्ग शाम को आग के पास बैठकर पौबी लाई, झील के रक्षक सांप के ढांपी की कहानी सुनाते हैं। एक और कहानी है राजा रानी और झील के देवता की, जिन्होंने झील की रक्षा का वचन लिया था। यह कहानियां लोगों को झील से जोड़ती हैं, उसकी पवित्रता और महत्व समझाती हैं। रात को कुछ लोग कहते हैं कि झील पर अजीब रोशनियां दिखती हैं, कुछ आवाजें आती हैं। यह सब लोकतक के रहस्य हैं। लोकतक पर कभी तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी था। डाकिया नाव पर बैठकर चिट्ठियां बांटता था। यह झील मणिपुर की लाइफलाइन है। बिजली, पानी, खेती सब यहीं से। कहानियां और तथ्य मिलकर लोकतक को एक जादुई जगह बनाते हैं। हर कहानी, हर विश्वास इस झील को और गहरा बना देता है। लोकतक की पहचान उसकी कहानियों में छुपी है। यह है मणिपुर का जीवंत इतिहास। लोकतक झील आज खतरे में है। प्रदूषण, मौसम में बदलाव और इंसानी गतिविधियां इसे नुकसान पहुंचा रही हैं। शहरों का कचरा, केमिकल पानी और इथाई बैराज की वजह से झील का पानी एक ही लेवल पर रहने लगा है। फुमडीज को नेचुरली साफ होने का मौका नहीं मिलता, वह पतले हो रहे हैं। अगर फुमडीज खत्म हो गई तो केबुल लामजाओ पार्क और संघाई हिरन भी खत्म हो जाएंगे। झील को बचाना लाखों लोगों की जिंदगी, खेती, बिजली और पानी के लिए जरूरी है। यह बाढ़ रोकती है, जमीन के नीचे पानी रिचार्ज करती है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। सरकार, स्थानीय लोग और संस्थाएं मिलकर झील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई अभियान, जागरूकता और बैराज के असर को कम करने पर काम हो रहा है। लेकिन यह काम सबके सहयोग के बिना मुमकिन नहीं। जब आम लोग प्रकृति का महत्व समझेंगे, तभी लोकतक को बचाया जा सकता है। यह झील सिर्फ मणिपुर की नहीं, पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है। लोकतक को बचाना अपने भविष्य को बचाना है। यह प्रकृति का अनमोल तोहफा है। इसे जिंदा रखना हम सबका फर्ज है। लोकतक झील की यात्रा एक खोज है, अपने अंदर झांकने का मौका। यहां की शांति, तैरती जमीन और नाचता हिरन हमें जिंदगी के नए पहलू दिखाते हैं। झील का आईना दिखाता है कि हमने प्रकृति के साथ क्या किया है। कचरा, कम होती मछलियां, खतरे में संघाई हिरन। लेकिन यहाँ के लोग हमें सही रास्ता दिखाते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य का। लोकतक संस्कृति, प्रकृति और अस्तित्व का संगम है। हर पौधा, हर जीव, हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। इस झील का जादू उसकी आत्मा में है, शांत लेकिन शक्तिशाली। यहां आकर जिंदगी का नया नजरिया मिलता है। लोकतक की छाप दिल पर हमेशा के लिए रह जाती है। आइए प्रार्थना करें कि लोकतक का जादू बरकरार रहे, इसकी लहरें गाती रहें, फुमड़ी तैरती रहें और संघाई हिरन नाचता रहे। जब तक लोकतक जिंदा है,
प्रकृति का एक चमत्कार जिंदा है। यह है मणिपुर का अनमोल लोकतक झील।